आइए जानते हैं कि हम 4 युगों का अनुभव 24 घंटे में कैसे करते हैं। हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हम इन चारों युगों का उपयोग 24 घंटे में कर लेते हैं और ये 4 युग का लाभ भी उठाते हैं। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि कैसे, तो आइए जानते हैं। सतयुग में ज़्यादातर धर्म, पूजा पाठ, अच्छे कर्म किए जाते थे, इसीलिए सुबह का समय सतयुग के प्रभाव में होता है, अर्थात सुबह 4 से लेकर 9 बजे तक हम सभी का मन शांत होता है, वातावरण शांत होता है और यही सबसे उत्तम समय होता है पूजा पाठ का, और हमारा मन पूजा पाठ में इसी समय लगता भी है। त्रेता युग भगवान राम का युग माना जाता है। भगवान राम ने इस युग में अपने राज्य को छोड़कर 14 वर्ष का वनवास लिया था। उसके बाद अपने राज्य लौटकर आए थे और इस समय को त्रेता युग कहा जाता है, जिसमें लगभग हर व्यक्ति सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक अपने घर की जिम्मेदारी के लिए, परिवार को छोड़कर नौकरी पर जाते हैं। कोई शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाते हैं, कोई विश्वविद्यालय जाते हैं और शाम के 5 बजे के बाद ही घर आते हैं। द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण का युग माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस युग में परिवार से प्रेम करना और अपने बाल लीलाओं को दिखाया था, और ये वही समय होता है जो द्वापर युग कहलाता है, जिसमें शाम के 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे का समय आता है, जब लगभग हर व्यक्ति अपने घर आकर अपने बच्चों के साथ प्रेम करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनसे बातें करते हैं और अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और जो हर परिवार के लिए एक खुशनुमा समय होता है। और अंत में आता है कलयुग, जिसमें चोरी, पाप, बुरे कर्म, दुष्कर्म का युग माना जाता है। इसका समय रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक होता है। इस समय को कलयुग का समय कहा गया है और इसी कारण लोग इस समय में बुरे कार्य को करने के लिए उनकी इच्छा तीव्र होती है। ऐसे कार्य के लिए लोग अक्सर रात के समय को ही पसंद करते हैं, इसीलिए अक्सर बुरे कार्य रात के अंधेरे में ही होते हैं।